हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपीपीसीएस विद चौहान। तो गाइस, मेरा नाम है किया चौहान। दोस्तों, यहाँ हम कर रहे हैं घटना चक्र 2021 की सीरीज, जिसमें हम कर रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 28 का पार्ट 1 है गाइस। और चैप्टर क्या है हमारा? राज्य विधानमंडल एवं मंत्री परिषद। चलिए गाइस, पहले देख लेते हैं हमारा सिलेबस क्या है और उसके बाद हम देख लेते हैं कि हमें करना क्या है। तो गाइस, यहाँ पे है चैप्टर नंबर 1 से हमने स्टार्ट किया है। आप दोनों साइड देखते हुए चलिएगा सिलेबस, ठीक है। तो हमने अभी तक कोई भी जो चैप्टर है स्किप नहीं किया है गाइज अभी तक। चलिए, तो अभी जो है हम पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 28 पे। कितने चैप्टर अभी हमें करने हैं? काफ़ी ज़्यादा हैं, 42 है गाइज। चलिए, धीरे धीरे होता रहेगा। तो ये जो चैप्टर है आपका, चैप्टर नंबर 28, राज्य विधानमंडल एवं मंत्री परिषद, तो गाइज ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, 2 पार्ट में ये होगा कंप्लीट। चलिए, तो इंपॉर्टेंट बात करते हैं गाइज। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो पसंद आए तो कर लीजिएगा। चलिए, अब हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो हालांकि व्याख्या ही इसमें काफ़ी ज़्यादा है गाइज। चलिए, धीरे धीरे करते हैं, समझते हैं कितना हमें समझ में आता है। तो गाइज, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। चलिए, हम बताते जाएंगे क्या इंपॉर्टेंट है, क्या आपको याद रखना है, क्या स्किप कर सकते हैं। हालांकि इस बुक में स्किप करने जैसा कुछ भी नहीं है, इंपॉर्टेंट सब कुछ है। तो देखिए गाइज, यहाँ पे लिखा है राज्य विधानमंडल एवं मंत्री परिषद। तो जिस तरह से केंद्र स्तर पे होता है ना गाइस आपका संसद, ठीक है, उसी तरह से राज्य स्तर पे क्या होता है? आपका विधान मंडल होता है। तो संसद में आपके पास क्या क्या होता है? लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है एंड प्रेसिडेंट होता है, यानी कि राष्ट्रपति होता है। उसी तरह हम यहाँ पे भी बात करेंगे, ठीक है। और केंद्र में भी मंत्रिपरिषद होती है, यहाँ पे भी मंत्रिपरिषद है। चलिए आगे, अब वो बात करते हैं। अभी हमने थोड़ा सा बस मैच करा दिया दोनों को। अभी हम विधानसभा की बात करेंगे। देखिएगा, इसमें भी देख लेते हैं। तो जैसे हमने केंद्र में देखा लोकसभा, राज्यसभा एंड राष्ट्रपति होता है, तो विधानमंडल में क्या है? देखिए, एक होता है विधानसभा, फिर होता है हमारे पास एक विधान परिषद, और तीसरा जो पार्ट होता है गाइस वो होता है आपका राज्यपाल, जो कि हम पढ़ चुके हैं। यानी एक बार फिर से देखते हैं हम लोग क्या है कहानी। तो हमने केंद्र में क्या क्या देखा था गाइस? केंद्र में हमने देखा था लोकसभा, देन राज्यसभा, और आपका प्रेसिडेंट जो है आपका मिलके क्या बनाता है? संसद का गठन करता है। मतलब संसद के 3 अंग हैं। वैसे ही राज्य में क्या होता है? विधानमंडल, विधानमंडल में होती है विधानसभा। फिर गाइस, किसी किसी राज्य में, हर एक राज्य में नहीं, बट किसी किसी राज्य में क्या होती है? विधान परिषद होती है। और तीसरा बंदा हो गया आपका गवर्नर। गवर्नर यानी कि राज्यपाल, ठीक है, वही है। देखिए, अब ये जो विधानसभा है वो होती है लोअर हाउस, निम्न सदन। वैसे ही आपकी जो ये सभा है, यानी कि लोकसभा है, वो भी लोअर हाउस है, यानी कि निम्न सदन है। अब ये जो विधान परिषद होती है वो होता है अपर हाउस, यानी कि उच्च सदन। यहाँ पे राज्यसभा होता है अपर हाउस, यानी कि उच्च सदन। फिर यहाँ पे आ जाता है गवर्नर, और यहाँ आ जाता है प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति। और इसको बोलते हैं विधानमंडल, राज्य विधानमंडल, और इसको बोलते हैं हम संसद। कितना मैच कर रहा है ये दिखाना चाह रहे थे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो विधानसभा, विधान परिषद, गवर्नर हम पढ़ चुके हैं, यानी कि राज्यपाल पढ़ चुके हैं। तो विधानसभा को इंग्लिश में क्या लिखा है गाइस? यहाँ पे लिखा है लेजिस्लेटिव असेंबली। तो संविधान का जो भाग 6 है उसके अंतर्गत अध्याय 3 में आर्टिकल 168 से लेकर 212 तक राज्य के विधानमंडल के बारे में दिया गया है। तो कुछ याद ना हो फिर भी आप क्या याद रखिए? भाग 6 तो याद रखिए ही रखिए, ठीक है। तो इसमें क्या है? विधानसभा के बारे में। तो भाग कितने हैं टोटल संविधान में? 22, जिसमें जो छठा भाग है वो आपका है विधानसभा के बारे में। चलिए, फिर हम बात करेंगे आर्टिकल 1। देखिए, 168 से स्टार्ट हो रहा है। तो आर्टिकल 168 के अनुसार राज्य विधानमंडल का गठन विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल को मिलाकर हुआ है, जैसे कि अभी हमने बात करी, ठीक है। ये हो गया आपका अपर हाउस, ये हो गया आपका लोअर हाउस, और एक हो गया आपका राज्यपाल। तो इन तीनों को मिलाकर हुआ है। चलिए, कुछ नया नहीं आया अभी तक। इसमें लिखा है प्रत्येक राज्य में जो है विधायी कार्यों के संपादन के लिए विधानसभा का प्रावधान किया गया है। यानी कि इस जो विधायी कार्य है उसको संपन्न करने के लिए हम क्या, हमारे पास क्या है? विधायी कार्य मतलब जैसे कानून बनाना एंड उसमें कुछ चेंजेस करना या बहुत कुछ। तो इसके लिए हमने क्या बना रखा है यहाँ पे? विधानसभा। 3 पार्ट, विधानसभा, विधान परिषद और गवर्नर, में से विधानसभा की बात हो रही है, ठीक है। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा उस राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए अधिक से अधिक 500 और कम से कम 60 सदस्यों से मिलकर बनी होती है। यानी इसने ये क्या कहा? जैसे कि हम केंद्र स्तर पर देखते हैं लोकसभा होती है, तो लोकसभा के लिए अब जैसे 2019 में हुई थी, आपका चुनाव हुआ था, राइट। फिर अब 2024 में होगा, तो लोकसभा के लिए हमने क्या किया था? वोट किया था, राइट।
तो इसमें उसी तरह क्या होता है जो हम बात करेंगे यहाँ पे विधानसभा की, तो विधानसभा के लिए भी गाइज हम जो वोट करते हैं, राइट। जैसे कि अभी आप देखेंगे नेक्स्ट ईयर ही 2022 में, अभी जैसे अगर आप यूपी के हैं तो आप जानते हो कि यूपी में इलेक्शन होने वाले हैं। तो ये कौन से इलेक्शन होने वाले हैं? इस विधानसभा के इलेक्शन होने वाले हैं, यानी कि जिसमें हम क्या देखते हैं, पूरी कहानी चलती है और फिर बाद में क्या बनता है, मुख्यमंत्री बनता है, यानी कि चीफ मिनिस्टर बनता है। ठीक है, तो ये हो गई अभी विधानसभा की बात। और यहाँ लोकसभा में हुआ था तो गैस कौन क्या आए थे, हमारे प्रधानमंत्री आए थे, यानी नरेंद्र मोदी जी की बात हुई थी। ठीक है, तो इसने कहा है कि जो आपकी जो कोई भी राज्य है, तो राज्य की जो विधानसभा है उसमें अधिक से अधिक 500 सदस्य होने चाहिए और कम से कम 60 सदस्य होने चाहिए। यानी कि ये इसने एक स्केल दे दिया है कि 60 से लेकर, राज्य तो हमारे पास बहुत सारे 28 राज्य हैं, तो इसने कहा छोटे बड़े जो भी हो तो मिनिमम आपको कम से कम जो है 60 सदस्य होने चाहिए आपकी विधानसभा में किसी भी राज्य की, और मैक्सिमम 500 सदस्य होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अब कुछ अपवाद भी है गाइस, कुछ राज्य तो बहुत ही छोटे हैं जहाँ 60 सदस्य भी ऐसा लगेगा बाप रे बहुत ज़्यादा है। ठीक है, जैसे अब इसमें लिखा है संसदीय विधायक के तहत, क्या लिखा है वर्तमान में, सिक्किम में कितने हैं, हमने कहा मिनिमम तो 60 होने चाहिए, बट सिक्किम में कितने हैं, अभी भी हमारे पास 32 ही सदस्य है, छोटा सा राज्य है, जरा से लोग हैं। तो गाइस हम कहते हैं कि 10 लाख पे एक प्रतिनिधि होना चाहिए, 10 लाख लोगों के लिए एक प्रतिनिधि होना चाहिए। अब सिक्किम की जनसंख्या इतनी नहीं है गाइस कि हम 60 सदस्य मतलब कर पाएँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या, ये हो गया एक अपवाद। ठीक है, अब हम बात करें मिजोरम की, गोवा की, तो ये इंपॉर्टेंट है गाइस, याद रखिएगा। तो सिक्किम में 32 सबसे कम अभी तक के विधानसभा सदस्य हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे मिजोरम की और गोवा की, तो यहाँ पे देखिए फिर 60 से कम है, यानी कि 40 सदस्य, छोटा सा अगर स्टेट है तो हम कहाँ से लाएं 60 सदस्य। तो इसमें लिखा है कि विधानसभाएं 60 से कम सदस्यों वाली है, ये अपवाद है। देखिए अपवाद हो सकता है। अब इसके अतिरिक्त अगर हम बात करते हैं क्या, देखिए जो विधानसभा है गाइस वो किस में होती है, राज्यों में होती है। अभी हमने देखा ना राज्य विधानमंडल, तो राज्य में होनी चाहिए। अब यूनियन टेरिटरी तो राज्य नहीं होता, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश तो राज्य नहीं होता, फिर भी भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अभी राज्य कितने हैं, 28 है, और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, 8 हैं। अब चलिए बात करते हैं, तो इसमें लिखा है सबसे बड़ी विधान, ओके नहीं, यहाँ लिखा है इसके अतिरिक्त, मतलब अभी जो कहानी हमने पढ़ ली उसके अतिरिक्त पुडुचेरी, पुडुचेरी क्या है, आपका यूनियन टेरिटरी है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है। तो यूनियन जो पुडुचेरी है संघ राज्य क्षेत्र है, और इसकी विधानसभा में कितने हैं गाइस, 30 सदस्य निर्वाचित और 3 सदस्य केंद्र द्वारा मनोनीत है, यानी कि टोटल हो गए 33 सदस्य। अब देखिए पुडुचेरी में भी विधानसभा है, और कहाँ है गाइस, एक और अगर हम यूनियन टेरिटरी की बात करें तो दिल्ली में है फिलहाल। ठीक है, तो इतनी जगह तो है, मतलब 28 राज्य में तो है। उसके बाद दो, एक आपके पास पुडुचेरी भी है और दिल्ली, इन दोनों में भी है विधानसभाएं। ठीक है, हालांकि होती नहीं है बट में है। अब इसमें लिखा है सबसे बड़ी जो विधानसभा है कहाँ की है, जग जाहिर है गाइस कहाँ की हो सकती है, उत्तर प्रदेश की, सबसे ज़्यादा जनसंख्या यहीं पे है। तो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी विधानसभा है, मतलब यहाँ पे सीट्स सबसे ज़्यादा है, यानी कि 403 सीट्स हैं, ये सबसे मैक्सिमम है। ठीक है, इससे ज़्यादा किसी के नहीं। इसमें लिखा है राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन का संचालन भारत का निर्वाचन आयोग करता है। इसका मतलब क्या है कि जो इलेक्शन होता है ना पूरा, उसका संचालन कौन करता है, तो गाइस विधानसभा के जो इलेक्शंस होते हैं उसका संचालन कौन करेगा। अभी जैसे यूपी में होने वाला है, गोवा में भी होने वाला है नेक्स्ट ईयर 2022 में, तो पंजाब में भी होने वाला है, तो ऐसे 5 स्टेट में होने वाला है। तो वहाँ का जो वोटिंग होगी, मतलब पूरा इलेक्शन होगा, तो कौन करता है, भारत का निर्वाचन आयोग करता है इसका संचालन। देखिए राज्य का भी निर्वाचन आयोग होता है और भारत का भी होता है और राज्य का भी होता है। तो गाइस यहाँ पे कौन करता है, फिलहाल सारा काम कौन देखता है, भारत का निर्वाचन आयोग, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें लिखा है आर्टिकल 170(2) के अनुसार प्रत्येक राज्य को विधानसभा निर्वाचन हेतु प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में ऐसी रीति से विभाजित किया जाता है कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की संख्या का उसको आवंटित स्थानों की संख्या से अनुपात समस्त राज्य में तथा साध्य एक ही हो। तो गाइस ऐसा है, सपोज हम मान लेते हैं ये है आपका यूपी, फिर ये है आपका पंजाब, तो छोटा सा है, मतलब यूपी से तो छोटा है। ठीक है, ये आपका गोवा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यूपी को हम बराबर भागों में बांट देंगे। ठीक है, अब हमने कहा ये जो क्षेत्र है पहला वाला, इसमें 10 लोग आ पा रहे हैं, 10 लोग हैं, तो 10-10 लोगों का हमने क्या करा, बांट दिया, क्षेत्रों में बांट दिया। तो इस तरह से कितने हो गए, ये 5 और 5 यानी कि
5 और 4 यानी कि 40 क्षेत्रों में हमने यहाँ बांट दिया। तो गाइस हम पंजाब का भी कुछ इसी तरह से बंटवारा करेंगे कि यहाँ पे 10 लोग हो, यहाँ पे 10 लोग हो, इस यहाँ 10 10 10 10 ऐसे ही हो। वैसे ही गाइस हम गोवा का भी बंटवारा इसी तरह से करेंगे। हम ये देखेंगे कि हर जगह बराबर हो, ऐसा ना हो कि कोई एक प्रतिनिधि ज़्यादा ऐसे एरिया से आ रहा हो जहाँ जनसंख्या बहुत ज़्यादा थी, कोई एक प्रतिनिधि ऐसे एरिया से आ रहा है जहाँ जनसंख्या कम थी। आप बराबर करके रखिए ना सारा कुछ, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे आखिर क्या लिखा है इसमें। अब इसमें लिखा है कि 87वें संविधान संशोधन अधिनियम होता है कब, 2003 के तहत यह विभाजन जो है 2001 की जनगणना पर आधारित है। तो गाइस देखिए, जो विभाजन हमने अभी किया ना क्षेत्रों का, तो ये कौन सी जनगणना पर आधारित है। देखिए अभी तो फिलहाल हमारा 2011 का सेंसस चल रहा है, लेकिन हम इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं। हम कौन सा अभी जनगणना यूज़ कर रहे हैं, इस जनगणना में जितनी जनसंख्या है हम उसका यूज़ कर रहे हैं, यानी 2001 की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा, ठीक है। और ये किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत आ रहा है, 87वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003। इसने कहा कि भैया अभी जो आपको जनगणना यूज़ करनी है यानी कि जनसंख्या के लिए, वो 2001 की, ठीक है। विधानसभा अध्यक्ष के अधिकार तथा कार्य लोकसभा अध्यक्ष के समान ही होते हैं। यानी कि गई जैसे लोकसभा होती है वैसी राज्यों में विधानसभा हो गई। दोनों क्या है, लोअर हाउस है यानी कि निम्न सदन है। यहाँ पे भी अध्यक्ष होता है जिसको हम बोलते हैं स्पीकर, और यहाँ पे भी होता है अध्यक्ष, ठीक है। और तो इसने कहा यहाँ पे भी अध्यक्ष होता है, ठीक है। तो अब इसके जो अधिकार होते हैं या कार्य होते हैं, दोनों के क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें लिखा है विधानसभा अध्यक्ष यदि किसी प्रश्न पर जो है पक्ष या विपक्ष में बराबर मत आए तो तभी क्या होता है, अपने निर्णायक अध्यक्ष की बात हो रही है गाइस यहाँ पे, तो निर्णायक मत का प्रयोग करता है। सपोज यहाँ पे लोकसभा की भी हम बात कर लेते हैं, राज्यसभा की भी बात कर तो विधानसभा की भी बात कर लेते हैं गाइस, और यहाँ पे भी अध्यक्ष है और यहाँ पे भी अध्यक्ष है, ठीक है। अब अध्यक्ष का काम एक क्या होता है गाइस, ये निर्णायक मत देता है। इसका मतलब ये कि सपोज कोई एक प्रस्ताव आया हुआ है या कोई एक बिल है, उस पर हाँ और ना हो रही है, यानी कि वोटिंग हो रही है। सपोज कि 10 लोगों ने उसमें बोला हाँ और 10 लोगों ने इसमें बोला ना। वैसे यहाँ पे भी वही सेम प्रोसेस होता है। अगर यहाँ पे 10 लोगों ने हाँ बोला है और 10 लोगों ने ना बोला है, तो गाइस क्या होता है, अब एक निर्णायक मत चाहिए आपको, ठीक है। किस लिए, कि आप जो ये टाई हो रखा है ना, उससे हट के आप कहीं तो सफलता, मतलब कहीं पे तो आप क्या है, कोई तो ऑप्शन ऑप्ट करेंगे, हाँ वाला या ना वाला। तो जो ये विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है या लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, वो क्या करता है, अगर वो कहते हैं ना, कोई भी विधेयक है या कोई भी प्रस्ताव है तो उस पर ना कह दे, तो यहाँ पे हो जाएगा +1 में। तो गाइस ये हो गया ना में, यानी कि नहीं होगा, ठीक है। अगर वो हाँ कह देता है तो हम ही, तो इसको हम बोलते हैं निर्णायक मत, यानी कि अब उसका मत ही माना जाएगा। मतलब वो जिस पक्ष में जाएगा वहाँ एक ज़्यादा हो जाएगा तो उसका माना जाएगा, ठीक है। इसीलिए उसको बोला जाता है निर्णायक मत। चलिए अब लिखा है सदन और राज्यपाल के बीच अध्यक्ष ही संपर्क स्थापित करता है, ठीक है। तो सदन यानी कि विधानसभा और क्या है, विधान परिषद, और राज्यपाल के बीच जो है आपका के बीच जो है संपर्क स्थापित करने का काम कौन कर रहा है, यही अध्यक्ष कर रहा है। देखिए विधानसभा, विधान परिषद और क्या होता है आपका, राज्यपाल होता है, 3 ही तो होते हैं। तो 3 में अगर आपको इसके बीच में संपर्क स्थापित करना है तो आप किसका यूज कर रहे हैं, मतलब कौन हेल्प कर रहा है, अध्यक्ष। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में क्या है, उसके कार्य का संपादन कौन करता है, उपाध्यक्ष। सपोज ये अध्यक्ष की कुर्सी है गाइस, ठीक है। अब ये यहाँ पे अध्यक्ष तो नहीं है इस वक्त, ठीक है। अब अध्यक्ष नहीं है तो कौन करेगा इसका काम, यहाँ उपाध्यक्ष, ठीक है। अब लिखा है कि 84वें संविधान संशोधन अधिनियम कब होता है, 2001 के अनुसार। देखिए 84वां संविधान संशोधन है, ये 87वां है, तो आसपास ये देखिए 2003 का था, अब ये वाला 2001 का है, तो आसपास का ये देखिए 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के अनुसार राज्य विधानसभाओं की सीटों की संख्या, जो कि वर्तमान में 1971 की जनगणना पर आधारित थी, ठीक है। वर्ष 2026 के पश्चात होने वाली पहली जो जनगणना होगी के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित होने तक यही रहेगी। मतलब इसने कहा कि जो अभी हम बात करें ना विधानसभा की सीट्स, देखिए गाइस क्या होता है, जनसंख्या तो बढ़ती जा रही है, इस हिसाब से विधानसभा में सीट्स भी बढ़नी चाहिए, ठीक है। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, हम कहीं पे जाके रुक गए हैं। तो हम कहाँ रुक गए गाइस, 1971 की जनगणना पे हम जाके रुक गए हैं। हमने कहा उस समय जितनी जनसंख्या थी उसी के अकॉर्डिंग जो है सीट रखी है। अभी कब तक रखनी है, 2026 के बाद जो जनगणना होगी ना तब तक, यानी कि 2026 के बाद जनगणना कब होगी गाइस, 2031 में होगी ऑब्वियसली, 10 साल पे होती है। जैसे 1971, फिर 1981, फिर 1991, फिर 2001 में
फिर 2011, यही तो हुआ होगा, 10-10 साल पे जनगणना होती है। तो यहाँ पे कहा गया कि अभी जो हमारा चल रहा है ना हिसाब किताब जनगणना वाला, कि हम कौन सी वाली जनसंख्या को अभी मान के चल रहे हैं सीट्स के लिए, तो वो चल रही है आपकी 1971 की जनगणना चल रही है, और कब तक चलेगी? 2026। 2026 के बाद चलेगी, तो 2026 के बाद जो भी जनगणना होगी हम उसकी बात करेंगे आप सीट्स के लिए। तो 2026 के बाद 2031 की ही जनगणना हुई है। हालांकि देखेंगे बाद में क्या होता है, 2026 के बाद क्या पता एक और संविधान संशोधन आ जाए और कह दे कि यही वाली चलाओ आगे, पता नहीं और 10 साल, ये सब बात की बात है, ये 2026 के बाद देखा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो लिखा है जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा कौन सी? 17(3) के तहत जम्मू कश्मीर विधानसभा सदस्यों की कुल जो संख्या है वो 107 निर्धारित है, ठीक है, जिसमें 24 सीट क्या है? पीओके को दी गई है, यानी कि पाक द्वारा जो अधिग्रहित क्षेत्र है यानी कि पीओके, उसको पीओके में होने के कारण रिक्त रखी गई है। यानी इसने कहा जो जम्मू एंड कश्मीर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कितनी सीट्स हैं टोटल विधानसभा में? देखिए यहाँ पे भी विधानसभा, तो यहाँ पे कितनी सीट्स हैं गाइस? 107 सीट्स हैं, राइट। तो उस 107 में से जो 24 सीटें हैं वो हमने कहाँ दे रखी है, किस किस क्षेत्र के लिए दे रखी हैं? पीओके के लिए दे रखी है। हालांकि अभी इसमें से कुछ भी कोई सदस्य नहीं आएगा इस, क्योंकि अभी पाक अधिकृत है, ठीक है। तो जब भी भारत के पास आ जाएगा पूरा पीओके के, तो 24 सीट्स हमने पहले अरेंजमेंट कर रखा है कि भैया जैसे ही पीओके भारत के पास आ जाएगा पूरी तरह से, तो 24 सदस्य यहाँ से ले आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लिखा है इस प्रकार वर्तमान में जम्मू कश्मीर विधानसभा में कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है? 83 प्रावधानित है। मतलब कितनी है? 83। मतलब इसने कहा कि जो 160 में से जब आप 24 को माइनस करेंगे तो कैसे 83, तो तब भी नहीं आ रहा है। हाँ देखिए 83 ही आ रहा है, तो 83 सदस्य हैं, मतलब 83 सीट्स पे सदस्य आएंगे, जिसे क्या है परिसीमन के बाद बढ़ाकर क्या हो जाएगा 90 किए जाने का प्रावधान भी जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 60 में किया गया है। मतलब अभी तो फिलहाल इतनी है और इसको बढ़ाकर कितना कर दिया जाएगा? 19 कर दिया जाएगा, सॉरी 90 कर दिया जाएगा, ठीक है। यानी कि फिर 107 को बढ़ाकर 114 कर दिया जाएगा, यही प्रावधान है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर ऐसे संघ शासित प्रदेश है जहाँ विधानसभा है। मतलब देखिए विधानसभा कहाँ है? 28 राज्यों में है। उसके बाद हमारे पास 8 जो है यूनियन टेरिटरीज हैं, यानी कि केंद्र शासित या संघ शासित प्रदेश हैं, जिसमें सब में तो विधानसभा नहीं है। कितने में है आपका? दिल्ली में है, ठीक है, पुडुचेरी में है, और कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक है। यानी 28 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में आपको क्या मिलेगी? विधानसभा मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखें क्या कहानी है। तो आर्टिकल नंबर 173 के तहत विधानसभा की सदस्यता के लिए योग्यता की बात कर लेते हैं कि अगर आपको विधानसभा का सदस्य बनना है तो आपके अंदर क्या योग्यता होनी चाहिए? पहला कि वो भारत का नागरिक हो, तो हम भी हैं, आप भी हैं, ठीक है। तो फिर उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष है। तो गाइज आपकी अगर आयु 25 वर्ष है तो ठीक है, आप जा सकते हैं विधानसभा सदस्य बनने के लिए, ठीक है, हम भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है आर्टिकल 300, बस ये 2 ही लिखा है गाइज और कुछ नहीं लिखा है। तो इतनी योग्यता तो आपके अंदर भी है और इतनी योग्यता मेरे अंदर भी, हम भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है आर्टिकल 332 के तहत क्या है? विधानसभाओं में जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए जो है स्थानों के आरक्षण का प्रावधान है। यानी कि इसने कहा जो SC ST है गाइस उनको आरक्षण दिया गया है सीट्स में। कहाँ पे? विधानसभा में, ठीक है। तो SC ST को आरक्षण दिया गया है सीट्स में। तो गाइस कौन से आर्टिकल के तहत? 332 इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने विधानसभा कर लिया, तो दूसरा पार्ट है हमारे पास विधान परिषद, राइट। इसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल। पहली जो हमने पढ़ी लेजिस्लेटिव असेंबली इंग्लिश में बोलते हैं, इसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल। चलिए शुरू करते हैं फिर गाइस यहाँ पे। तो आर्टिकल 169 के तहत संसद विधि द्वारा किसी राज्य में विधान परिषद के सृजन और उत्साधन के लिए उपबंध कर सकती है यदि उस राज्य की विधान सभा तत्संबंधी संकल्प अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत और उपस्थित मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित कर दे। मतलब कहानी क्या है? इसने कहा कि ये हो गया केंद्र स्तर, केंद्र में होती है संसद, संसद में होते हैं लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। यहाँ पहुँच गए हम, यहाँ खत्म हो गया। अब हम आते हैं राज्य स्तर पर। तो राज्य में होती है विधानमंडल होता है, ठीक है। तो विधानमंडल में है विधानसभा। अब किसी राज्य एक को लगता है कि भैया हमारे यहाँ विधान परिषद होनी चाहिए, तो ये क्या करेंगे? विधान परिषद के लिए एक प्रस्ताव लाएंगे। किसके लिए? विधान परिषद। देखिए हमने कहा कि हर राज्य में विधान परिषद नहीं होती है, ठीक है। तो अगर कोई राज्य है, सपोज राज्य है कोई भी हम नाम नहीं लेंगे किसी का, ठीक है, कोई राज्य है, उसने कहा हमारे यहाँ हम चाहते हैं कि विधान परिषद भी हो, तो ये क्या करेंगे? एक प्रस्ताव लाएंगे। यहाँ विधान सभा में एक प्रस्ताव आएगा। अब इस प्रस्ताव पे क्या होगा? वोटिंग होगी। तो वोटिंग मतलब
इसको एक तो जितने भी सदस्य हैं विधानसभा में वहाँ की, जहाँ की भी ये बात हो रही है, सपोज हम बात करें उत्तराखंड की, सपोज, ठीक है, हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड की जो विधानसभा है, विधानसभा में जितना भी है सदस्य होते हैं, ठीक है, उसका कम से कम उसका बहुमत मिले इन्हें, ठीक है, वोटिंग में बहुमत मिले, या फिर जो उपस्थित है या मत देने वाले सदस्य हैं उनका 2/3 लोग इस पे अगर सिग्नेचर कर दें तो क्या होगा, तब क्या होगा गाइस, संसद, अब काम आ जाता है संसद का। तो इस संसद क्या करेगी, उस राज्य में विधान परिषद का गठन करेगी, ठीक है। और देखिए, खत्म करने का काम भी संसद ही करेगी और लाने का काम भी संसद ही करेगी। हालांकि प्रस्ताव आपका यहाँ से पास होना चाहिए, यानी कि उस राज्य की विधानसभा से पास होना चाहिए, ठीक है। तो यही चीज यहाँ लिखी है कि जो संसद विधि द्वारा किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन या उत्साधन, यानी कि उसका गठन भी कर सकती है, उसको हटाने का काम करने का उपबंध करेगी, यदि वो राज्य में जो विधानसभा है वो क्या है, एक संकल्प लाती है और उस संकल्प पे कम से कम जो उनकी सदस्य संख्या है उसका बहुमत, या फिर तथा उपस्थित और मत देने वाले जितने भी सदस्य हैं उसका 2/3 बहुमत से उसको पारित कर देंगे, तो संसद ये काम कर देगी। अब लिखा है यहाँ पे आर्टिकल 171 के तहत विधान परिषदों के गठन का प्रावधान किया गया है। तो गाइस ये इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 171, क्योंकि इसमें किसके गठन का वो करा गया है प्रावधान, विधान परिषद। देखिए हमने कहा था कि विधान परिषद हर जगह नहीं होती है, ठीक है, तो हम किस आर्टिकल के थ्रू यहाँ तक पहुंचेंगे, आर्टिकल नंबर 171 संविधान के, ठीक है। फिर लिखा है वर्तमान में 6 राज्य, कौन कौन से, आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना एंड कौन सा आपका है, उत्तर प्रदेश। इन राज्यों में क्या है, विधान परिषद है। यानी कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों हो गया गाइस, एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि विधान परिषद हर जगह तो नहीं, 28 राज्य है, 28 राज्य में तो विधान परिषद नहीं है, लेकिन 6 राज्यों में तो है। तो इन 6 राज्यों का नाम आपको पता होना चाहिए। सपोज कि अगर हम ऐसे करके मैप बना दें, तो गाइस मैप बनाना आप सीखेंगे ना, मैप से अगर आप पढ़ना स्टार्ट कर दें तो यकीन मानिए कि चीज़ें इतनी आसान हो जाएंगी आपके लिए कि क्या बताया जाए। ये बन गया मैप, ठीक है। अब यहाँ पे कहाँ कहाँ है हमारे पास विधान परिषद, देखिए यहाँ पे है आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है, ये हो गया एक, यहाँ पे आपको मिलेगी विधान परिषद। तो यहाँ पे आपको मिलेगा लाइक उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश के साइड में मिलेगा बिहार, तो एक आपको यहाँ मिलेगी और एक यहाँ मिलेगी। तो गाइस यहाँ आपको मिलेगा महाराष्ट्र, तो यहाँ पे एक मिल जाएगी, और यहाँ है आंध्र प्रदेश, यहाँ है महाराष्ट्र, यहाँ है आपको कर्नाटका मिल जाएगा, तो आपको यहाँ पे एक विधान परिषद मिल जाएगी। तो यहीं पे आपका आंध्र प्रदेश के ऊपर तेलंगाना है, यहाँ पे भी आपको मिल जाएगी। तो अभी देखिए गाइस हमने कहा कितने, 6 राज्यों में है। तो देखिए ये हो गया आपका महाराष्ट्र, MH लिख देते हैं यहाँ पे, कर्नाटका KR लिख देते हैं, फिर यहाँ पे आपका है आंध्र प्रदेश हो गया, आपका यहाँ पे तेलंगाना हो गया, ठीक है। तो ये 4 राज्य देखिए आपके कहाँ है, चिपके हुए हैं एक साथ, ठीक है। तो याद करना देखिए कितना आसान हो गया कि आप इन 4 राज्यों को, अगर आपको मैप देखना आता है तो आपको पता होना चाहिए कि ये 4 राज्य चिपके हुए हैं, इन चारों में आपको विधान परिषद मिल जाएगी। और ये 2 राज्य, ये दोनों भी चिपके हैं, यूपी बिहार, इन दोनों में भी आपको विधान परिषद मिल जाएगी, यानी कि ये इन 6 राज्यों में आपको विधान परिषद मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं। तो विधान परिषद एक क्या है, स्थायी सदन होता है। स्थायी सदन का मतलब क्या होता है गाइस, इसका कभी भी विघटन नहीं होता है। जैसे लोकसभा की बात करते हैं या विधान विघटन, ठीक है, विघटन नहीं होता है। जैसे कि अभी हम विधानसभा की बात करते हैं, तो गाइस अभी जो इलेक्शन होने वाले हैं 2022 में यूपी के, ठीक है, हम यूपी की बात कर लेके चलते हैं, मान लीजिए यूपी में इलेक्शन होने वाले हैं, तो यहाँ पे क्या होगी, जो विधानसभा अभी है ना वो पूरी की पूरी खत्म हो जाएगी और नई विधानसभा का गठन हो जाएगा, ठीक है, सारे नए मेंबर्स आ जाएंगे, ठीक है, मतलब जो जीतेंगे वो आ जाएंगे। तो लेकिन अगर हम विधान परिषद की बात करते हैं तो गाइस वहाँ पे ऐसा प्रावधान नहीं है। विधानसभा का जो कार्यकाल मतलब ये पूरी की पूरी विधानसभा कभी खत्म नहीं होती है, ठीक है। हालांकि सदस्य उसके बदलते रहते हैं, लेकिन खत्म बिल्कुल नहीं होती। उसी तरह केंद्र में गाइस राज्यसभा कभी खत्म नहीं होती है, ये भी एक स्थायी सदन है। लेकिन लोकसभा के लिए देखिए इलेक्शन होते रहते हैं, अब की बार 300 पार ऐसे करके मोदी जी बोलते हैं, ठीक है, तो जीत जाते हैं, ठीक है, अब उनकी सरकार बन जाती है, जो भी है, मतलब ये देखा जाता है हर 5 साल में चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे ये स्थायी सदन है, और क्या विधान परिषद की बात करें तो इसका जो कार्यकाल है वो कितने साल का होता है, 6 साल का होता है। अब देखिए विधान परिषद का कार्यकाल 6 साल का नहीं होता है गाइस, इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है। विधानसभा तो कभी खत्म ही नहीं होती, वो तो आजीवन चलेगी, ठीक है। जो उसके सदस्य हैं वो 6 साल के लिए आते हैं। और प्रत्येक 2 वर्ष में क्या होता है कि 2 वर्ष की समाप्ति पर इसमें कम से कम 1/3 सदस्य जो है उनका कार्यकाल खत्म ही हो जाता है। मतलब इन्हें कहा कि कोई सदस्य ये है तो ये चल रहे हैं 6 साल तक, तो हर 2 साल पे हम देखते हैं ना गाइस कि हर 2 साल पे जितनी भी विधान परिषद के सदस्य हैं उसके 1/3 जो सदस्य होते हैं ना उनका हर 2 साल पे कार्यकाल खत्म होता रहता है और उसकी जगह नए आते रहते हैं। तो इस तरह से ये कभी खत्म ही नहीं होती, बस हर 2 साल पे जो है 1/3 सदस्य चेंज होते जाते हैं।
अब लिखा है आर्टिकल 171 के अनुसार, तो गाइस ये वाला पॉइंट ना बिल्कुल याद रखिएगा, इसके सदस्यों का कार्यकाल है, ना कि विधान परिषद का कार्यकाल है। अब लिखा है आर्टिकल 171 के 171(1) के अनुसार विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या की 1/3 से अधिक नहीं होगी, परंतु किसी राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या किसी भी दशा में जो है 40 से कम नहीं होनी चाहिए। मतलब इसने ये कहा कि कोई राज्य है, राज्य सपोज यूपी है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है, तो उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा है उसकी कुछ संख्या है, ठीक है, हम मान लेते हैं ए है। तो इसने कहा जब अब आप विधान परिषद का गठन करने वाले, तो विधान परिषद की जो सदस्य संख्या है वो ए की कितनी, देखिए कम से कम तो 40 हो सकती है इसकी संख्या, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम कितनी होगी, ए का 1/3 भाग, ठीक है। ए अगर 99 है सपोज, ठीक है, तो मिनिमम तो इतना, और ये मान लीजिए ओके 99 तो नहीं हो सकता है, कम हो जाएगी, तो यहाँ पे सपोज कि ए की वैल्यू कुछ भी है, 300 है, तो 300 को जब आप 3 से भाग यानी कि 100, तो मिनिमम 40 और मैक्सिमम 100 होने चाहिए, इससे ज़्यादा सदस्य नहीं होने चाहिए और 40 से कम सदस्य नहीं होने चाहिए, यही कहा है इसने, ठीक है। फिर से देख लेते हैं कि जो विधान सभा है कि उसकी जो विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या कितनी होगी, विधानसभा में सपोज जितने भी हैं, सपोज कि 300 सदस्य हैं, तो उसके 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी कि 1/3 यानी कि यहाँ पे हो गया 100 से अधिक नहीं होनी चाहिए, और मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 40 से कम नहीं होनी चाहिए, 40 तो होनी चाहिए एटलीस्ट, ठीक है, नहीं तो सारे जो ये सिक्किम विक्किम में ये भी अपनी विधान परिषद खोल के बैठ जाएंगे, जिसकी जरूरत ही नहीं है। चलिए कोई बात नहीं। अब लिखा है उत्तर प्रदेश के विधान परिषद की जो है सर्वाधिक कितनी संख्या है, 100 सदस्य हैं गाइस, ठीक है। तो इसमें लिखा है कि आर्टिकल 170, तो उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा है गाइस, ये याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा तो याद रखिएगा, बाकी आप जिस स्टेट से एग्जाम दे रहे हैं उस स्टेट की याद रख लीजिएगा। तो इसमें लिखा है और भी याद रख लीजिएगा 2-4 जो इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं। अब लिखा है आर्टिकल 171(4) के अनुसार क्या है, विधान परिषद के निर्वाचित सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होता है। तो गाइस हमें क्या याद रखना है कि जो चुनाव हो रहा है किसके, विधान परिषद के सदस्य का, वो एक तो होता है अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष का मतलब है जनता यहाँ पे वोट नहीं करती है, ठीक है, जनता किसी को चुन के जो विधानसभा में भेज दे रही है वो आगे जाके कर देते हैं, ठीक है, अप्रत्यक्ष तरीके से करती है, लेकिन जनता ही करती है, लेकिन इनडायरेक्ट वे में करती है, डायरेक्टली हम नहीं जाते हैं, हम लोकसभा के चुनाव में जाते हैं, हम विधानसभा में जाते हैं, लेकिन विधान परिषद, राज्यसभा, इन सब में हम नहीं करते, लेकिन अप्रत्यक्ष माना जाता है, ठीक है। और किस तरह से, अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होता है। तो इतनी चीज आप याद रखेंगे, 3 चीजें हमेशा, ठीक है। यही हमने राष्ट्रपति के लिए भी देखा था, ठीक है, यही हमने पिछले भी हम देख सके, उपराष्ट्रपति का भी देख, यहाँ पे भी हमने यही देखा। अब लिखा है कि अनुच्छेद 171 के खंड 2 में प्रावधानित है कि जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध ना करे, तब तक किसी राज्य की विधान परिषद की संरचना 171(3) में उपबंधित रीति से होगी, ठीक है। मतलब गाइस संरचना की बात करी है, ये सारा काम कौन करेगी, संसद ही बताएगी कैसे करना है, ठीक है। अब लिखा है तदनुसार अनुच्छेद 171(3) में विधान परिषद के यथाशक्ति निकटतम 5/6 सदस्यों का निर्वाचन होने तथा शेष सदस्यों को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाने का प्रावधान है। मतलब इसने कहा कि जितने भी सदस्य हैं, सपोज 100 सदस्य हैं, तो 100 के जो 5/6 हैं उसका तो निर्वाचन हो जाएगा, ठीक है। निर्वाचन जैसे अभी हमने देखा अप्रत्यक्ष, एकल संक्रमणीय मत, इस तरह से जो भी हमने 3 चीजें देखी वैसे निर्वाचन हो जाएगा। और जो बचा हुआ है आपका 100 का 1/6वां भाग जो है उसको कौन, राज्यपाल, जो राज्यपाल यानी कि गवर्नर जो है क्या करेगा, मनोनीत करेगा। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा गाइस। चलिए, तथापि राज्यों की विधान परिषद की संरचना अनुच्छेद 171(2) के तहत संसद द्वारा बनाई गई विधि या लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 समय समय पर यथा संशोधित की धारा 10 और अनुसूची 3 के प्रावधान के अनुरूप होती है। मतलब ये कहानी है, आप इसे पढ़ लीजिएगा कि किसके तहत होती है। संसद विधि बना सकती है कि किस तरह से संरचना होगी, या लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1950 में लिखा होगा, ये भी संसद ही करेगी गाइस ऑब्वियसली। इसमें संशोधन करके चेंजेस किए जा सकते हैं, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग ही संरचना होती है विधान परिषद की, कि कितने सदस्य होंगे, किस तरह से होंगे। लिखा है विधान परिषद अपने सभापति या उपसभापति को साधारण बहुमत से संकल्प पारित कर उनके पद से हटा सकती है। जैसे कि गाइस हम देखते हैं ना, लोकसभा में अध्यक्ष होता है, राज्यसभा में सभापति होता है, उपसभापति भी होता है,
वैसे ही विधानसभा में अध्यक्ष होता है और विधान परिषद में सभापति उपसभापति होता है। तो इसने कहा कि ये अगर जो सभापति हैं और उपसभापति को हटाना है सपोज, ठीक है, तो इनको हटाने का क्या काम होगा, जो आपकी विधान परिषद होगी वो क्या करेगी, एक संकल्प लाएगी, संकल्प को पारित कर देगी, बिल्कुल साधारण बहुमत से पारित कर देगी। गाइस साधारण बहुमत क्या होता है कि सपोज कि 100 लोग हैं, ठीक है, विधान परिषद में 100 लोग हैं, तो 100 का आधा कितना होता है गाइस, 50, 50 + 1, ठीक है, हो गया बहुमत, मिल गया। साधारण बहुमत तो इसी तरह से होता है, बहुत सिंपल तरीका है, ठीक है। विशेष बहुमत में थोड़ा सा दिक्कत होती है गाइस, क्योंकि 100 का 2/3 भाग लेना होता है, मतलब बहुत कुछ है, चलिए उसकी हम बात नहीं करेंगे। चलिए, आर्टिकल 173 के तहत क्या है, विधानमंडल की सदस्यता के लिए अर्हताएं यानी कि योग्यताएं निहित है, जबकि आर्टिकल 191 में विधानमंडल की सदस्यता हेतु निर्हरताओं का जो है उल्लेख किया गया कि मतलब क्या योग्यता होनी चाहिए, योग्यता के बारे में लिखा है आर्टिकल 173 में, और जो है अयोग्य है ये लिखा है आपका 191 में, आर्टिकल 191। तो विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए गाइस कितनी एज होनी चाहिए आपकी, 30 साल। और अभी हमने विधानसभा देखा था, तो उसके लिए कितनी एज थी गाइस, 25 साल थी, ठीक है। तो अगर आप 30 साल के नहीं है तो विधान परिषद के सदस्य नहीं बन सकते। एक विधानसभा के बनने के लिए इसने लिखा है 25 साल आयु होनी चाहिए एटलीस्ट, ठीक है। तो बस ये, और भारत का नागरिक होना चाहिए, ये तो जग जाहिर है। चलिए, तो आर्टिकल 192 के अनुसार क्या है, विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य किसी निर्भरता से ग्रस्त है या नहीं, इस प्रश्न का विनिश्चय राज्यपाल निर्वाचन आयोग के परामर्श से करेगा। यानी कि इसने ये कहा कि सपोज कि आप हैं, खड़े हैं, ये आप हैं, ठीक है। अब आपको आप चाहते हैं मैं विधान परिषद का सदस्य बन जाऊं। अब यहाँ पे कहानी आती है राज्यपाल की यानी कि गवर्नर की, वो बताएगा कि भैया आप योग्य हैं विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए या नहीं है, ठीक है। और परामर्श ये किसका लेगा, निर्वाचन आयोग का यानी इलेक्शन कमीशन का परामर्श लेगा और बताएगा भैया आप जो है विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए योग्य हैं या नहीं है। चलिए, ये हो गई कहानी। आगे देखते हैं। तो आर्टिकल 190 कैसी आर्टिकल जो है ना अनाप शनाप, अगर आपको याद नहीं होते तो टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें लिखा, क्योंकि अभी आप क्वेश्चंस देखेंगे सारे, आपको कहीं पे भी ये ऐसे आर्टिकल तो नहीं मिलेंगे, तो मैं तो इस बेसिस पे आपको बता रही हूँ कि अगर याद नहीं हो रहा है तो टेंशन मत लीजिएगा। अब आयोग का क्या है, वो तो कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए थोड़ी टेंशन ले लीजिएगा, नज़र में रखिएगा, लेकिन ये नहीं पूछे जाएंगे, आज तक नहीं पूछे गए, तो चलिए कोई बात नहीं। तो आर्टिकल 194 के तहत क्या है, राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य सदन की बैठकों के बिना अनुमति के लगातार 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। इसका मतलब समझिए, सपोज कि यहाँ पे है विधान परिषद, इसमें बहुत सारी सीट्स हैं, इसमें बैठते हैं सदस्य, बैठक हो रही है तो सदस्य बैठे। अब ये वाला एक सदस्य है यहाँ पे जो बैठता है ना, ये वाला सदस्य है। अब इसने क्या किया ना, अगले 60 दिन तक भी कोई बैठक अटेंड ही नहीं करी है, तो क्या होगा, 61वें दिन क्या होगा, वो सदस्य ही नहीं रहेगा। उन्होंने कहा भैया आप 60 दिन से नहीं आ रहे हो, एब्सेंट हो, और आपने बताया भी नहीं है, ठीक है। तो एक काम करिए, आप एब्सेंट ही रहिए, जाइए टाटा। तो वो टाटा हो जाएंगे, मतलब उनकी जो सदस्यता है वो हो जाएगी खत्म, ठीक है। ये आर्टिकल याद कर लीजिएगा 194। तो ये बस ये आपको याद रखना है, कितनी दिन तक आप एब्सेंट नहीं रह सकते गाइस, 60 दिन। 60 दिन के बाद आपको एब्सेंट ही कर दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं राज्य विधान परिषद की बात, सॉरी मंत्री परिषद की बात करते हैं। जैसे केंद्र में भी गई मंत्री परिषद होती है, ठीक है। तो उसमें 3 टाइप के मंत्री होते हैं। केंद्र की अगर हम बात करें तो कैबिनेट मंत्री होते हैं, ठीक है, राज्य मंत्री होते हैं, और एक होते हैं उपराज्य मंत्री, राइट। चलिए, उसी तरह राज्य में भी मंत्री परिषद होती है, इसका भी अच्छा खासा काम होता है गाइस, ठीक है। तो इसमें लिखा है संविधान के अनुच्छेद 163 के अनुसार क्या है, राज्यपाल को उसके विवेकाधीन कार्यों के अतिरिक्त अन्य कार्यों के संदर्भ में सहायता और सलाह देने के लिए क्या होता है, एक मंत्रिपरिषद होती है। और इसका जो प्रधान होता है वो कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। कैसे हम केंद्र में बात करते हैं एक बार, ठीक है। तो इसने कहा जो केंद्र है, केंद्र में कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है, यानी कि राज्य राष्ट्रपति होता है। अब राष्ट्रपति को सलाह लेनी है या किसी की सलाह पे काम करना है तो वो कौन होती है, मंत्रिपरिषद होती है, ठीक है। वहाँ पे भी मंत्री परिषद होती है, ठीक है। यहाँ मंत्री होते हैं बहुत सारे, हमने कहा केंद्र मंत्री, सॉरी कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य और उप राज्य मंत्री होते हैं, ठीक है। तो वैसे ही राज्य होता है गाइस, तो राज्य में क्या होता है, यहाँ प्रेसिडेंट है तो यहाँ गवर्नर होगा। तो गवर्नर को सलाह वलाह लेने के लिए या जिसके अकॉर्डिंग काम करना है तो वो होती है मंत्री परिषद, ठीक है। तो वैसे यहाँ मंत्री परिषद है, यहाँ पे भी मंत्री परिषद है, ठीक है। अब इस मंत्री परिषद का प्रधान कौन है, प्राइम मिनिस्टर है, और इस मंत्री परिषद का प्रधान कौन होता है, चीफ मिनिस्टर होता है, यानी कि मुख्यमंत्री होता है, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे लिखी है, जिसका प्रधान कौन है, मुख्यमंत्री है।
अब आते हैं आर्टिकल 164(1) के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राज्यपाल करता है, लेकिन मुख्यमंत्री की सलाह पे करता है। मतलब समझिए, ये हो गया हमारा राज्यपाल यानी कि गवर्नर। ये किसकी नियुक्ति कर रहा है? सीएम की। ठीक है, और यही किसकी नियुक्ति कर रहा है? हमारे जो भी मंत्री हैं उनकी। ठीक है, लेकिन इन मंत्रियों की जो नियुक्ति है वो कर तो रहा है राज्यपाल, लेकिन सलाह कौन दे रहा है? इसे सीएम सलाह दे रहा है कि भैया ये वाला जो बंदा है ना, इसको बनाओ मंत्री, ये वाला बंदा है इसको बनाओ मंत्री। ठीक है, कर रहा है राज्यपाल नियुक्ति, लेकिन किसकी सलाह पे? मुख्यमंत्री यानी कि सीएम, चीफ मिनिस्टर की सलाह पे। चलिए अब आते हैं और आगे। यहाँ लिखा है 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा अंतः स्थापित अनुच्छेद 164(1) का के अनुसार यदि इसमें लिखा है किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की 15% से अधिक नहीं होगी, परंतु 12 से कम भी नहीं होगी। मतलब इसने कहा कि राज्य में जो मंत्रिपरिषद है जिसमें बहुत सारे मंत्री होंगे, ठीक है, जो मंत्री परिषद है इस मंत्री परिषद, तो इसकी हम बात कर रहे हैं, इसमें जो सदस्य हैं वो कुल कितने होंगे? ठीक है, तो इसने कहा सदस्य कितने होंगे इसमें, तो इसमें सदस्य उतने ही कितने होंगे? मिनिमम इसने कह दिया 12 सदस्य होंगे, और मैक्सिमम कितने होंगे? जो विधानसभा में जितने भी सदस्य हुए उसका 15% सदस्य होंगे। ठीक है, तो विधानसभा में अगर सपोज कि 400 सदस्य हैं, मान लेते हैं, तो विधानसभा में अगर 400 सदस्य हैं तो गाइस यहाँ पे हो जाएंगे 15 × 4 60। ठीक है, तो यानी मिनिमम 12 और मैक्सिमम नहीं, 15 × 4 कितना होता है गाइस? 90। ठीक है, तो तो गाइस यहाँ पे इसने क्या बोला? 15 × 4 होता है 60 होता है गाइस, 15 चौक 60। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसने कहा कि मिनिमम तो 12 सदस्य हो जाएंगे और मैक्सिमम कितने होंगे? जो भी विधानसभा होगी आपकी, विधानसभा में जितने भी सदस्य होंगे उसका 15%, बस, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 164(2) के तहत क्या है? मंत्रिपरिषद राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। यानी जैसे कि हमने केंद्र में देखा था, तो केंद्र में जो मंत्रिपरिषद थी गाइस वो किसके प्रति उत्तरदायी थी? आपकी लोकसभा यानी कि लोअर हाउस, राइट। वहीं पे अगर हम राज्य में देखते हैं तो राज्य में आपकी जो मंत्रिपरिषद है वो किसके प्रति जो है उत्तरदायी होगी? यानी कि वो होगी लोअर हाउस के प्रति, ये भी। लेकिन राज्य में क्या होता है? विधानसभा होती है, लोअर हाउस मतलब विधानसभा। ठीक है, तो ये लोकसभा के प्रति होगी, ये आपकी होती है विधानसभा के प्रति, दोनों लोअर हाउस हैं। ठीक है, वो केंद्र में लोअर हाउस है, ये राज्य में लोअर हाउस है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो इसने लिखा है कि 164 के आर्टिकल 164(4) के अनुसार क्या है? कोई मंत्री जो निरंतर 6 महीने की किसी अवधि तक राज्य विधानमंडल के सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। ठीक है, इसने कहा कि जो मंत्रिपरिषद होती है ना गाइस, उसमें मंत्री कहीं से भी आ सकते हैं। ठीक है, मतलब वो विधानसभा से भी आ सकते हैं और वह विधान परिषद है तो वहां से भी आ सकते हैं। मतलब देखिए इनकी नियुक्ति कौन करता है मंत्रियों की? गवर्नर यानी कि राज्यपाल करता है। किसकी सलाह पे करता है? मुख्यमंत्री की सलाह पे करता है। तो ये कहीं से भी आ सकते हैं, विधानसभा से भी आ सकते हैं, विधान परिषद से भी। प्लस अगर वो कहीं भी नहीं है तो भी ये मंत्री बन सकते हैं। मतलब ना वो विधानसभा का सदस्य है ना विधान परिषद का सदस्य है ये आदमी, तो भी ये क्या है? मंत्री बन सकता है। लेकिन कब तक बन सकता है गाइस? 6 महीने के अंदर, 6 माह के अंदर उसे किसी ना किसी सदन की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी। यदि वो 6 महीने के भीतर किसी भी सदन का सदस्य नहीं बनता है तो वो अब मंत्री नहीं रहेगा। चलिए, आई होप आप लोग समझ गए। तो इसने यहाँ पे ये लिखा है 6 महीने की किसी अवधि तक क्या है? राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है तो उस अवधि की समाप्ति पर क्या है? वो मंत्री नहीं रहेगा। मतलब मंत्री बन सकता है लेकिन 6 महीने तक, और 6 महीने के भीतर उसको या तो विधानसभा या फिर विधान परिषद में सदस्य बनना ही पड़ेगा। चाहे जैसे भी बने, वो अलग की बात है कैसे बन रहा है, लेकिन बनना पड़ेगा। अगर नहीं बन पाता है 6 महीने के बाद, वो मंत्री भी नहीं रहेगा, सदस्यता खत्म। अब इसने लिखा है कि 167 में राज्यपाल को जानकारी देने और आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख है। मतलब राज्यपाल को कोई जानकारी चाहिए तो वो किसके पास पहुंचेंगे? मुख्यमंत्री के पास। कहेंगे भैया मुझे इस बारे में जानकारी चाहिए, दीजिए, तो मुख्यमंत्री को देना पड़ेगा। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 167 के अनुसार। तो गाइस आई होप आप लोग को ना वीडियो पसंद आई होगी। अगर थोड़ी भी समझ में आई तो गाइस वीडियो को करिएगा लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एटलीस्ट मुझे पता चले आप में से कितने लोग हैं जो खुश हुए इस वीडियो को देख के। और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल अगर आपको पसंद आए तो, और नहीं आए तो कोई बात नहीं गाइस, देखते रहिए, हालांकि समझ में तो आएगा ही। तो अब क्या करते हैं दोस्तों, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी क्वेश्चन क्या करेंगे अगले वीडियो के लिए।
छोड़ देंगे। तो इसमें लिखा है भारतीय संविधान के अनुसार जो है राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है। क्या क्या है विधायिक, देखिए विधायिका में क्या क्या है, राज्य की विधायिका में हमने देखा था विधान सभा और कहीं कहीं विधान परिषद, और तीसरा गवर्नर यानी कि राज्यपाल, राइट। देखिए विधान परिषद, राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद। ठीक है, राज्यपाल है, विधानसभा है, विधान परिषद, जहाँ इसका अस्तित्व है, यानी कि विधान परिषद हर जगह तो नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ है वो, तो हमें लगता है शायद ये होना चाहिए आंसर। ठीक है, तो यानी कि एक तो ये होना चाहिए, और एक विधानसभा और राज्यपाल भी हो सकता है गाइस, क्योंकि विधान परिषद हर जगह नहीं होती है। ठीक है, तो 3 भी हो सकता है एंड 4 भी हो सकता है। ठीक है, हर जगह तो नहीं होती, कहीं यही दोनों होते हैं, कहीं ये तीनों ही होते हैं। चलिए आइए देखते हैं आंसर क्या कहता है। तो हमें तो 3 और 4 लग रहा है, बाकी इसको भी 3 और 4 ही लग रहा है। ठीक है गाइस, अब देखिए इसमें ये कहानी पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने बता दिया आपको। हाँ, आपको कहानी पढ़नी है तो पढ़ लीजिए, आर्टिकल देख लीजिए, बस इसमें कुछ नया अगर देखना है तो आर्टिकल 168 के तहत। चलिए, भारत में जो है राज्य विधान पालिकाओं यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव का जो है उच्च सदन कौन सा होता है। हमने कहा उच्च सदन कौन सा होता है, अगर राज्य में बात करते हैं गाइस तो आपका विधान परिषद होता है, राइट। और केंद्र में अगर बात करते हैं तो राज्य सभा होता है, राइट। तो यहाँ पे देखिए आंसर है ए, विधान पालिका परिषद। ओह, एक ही बात है गाइस, विधान पालिका परिषद बोली या विधान परिषद बोली। तो यहाँ देखिए क्या लिखा है, तो इसने लिखा है कि संविधान के अनुच्छेद 168(2) के अनुसार जहाँ किसी राज्य के विधानमंडल में 2 सदन है, यानी कि हर जगह तो नहीं है, तो वहाँ एक का नाम जो है विधान परिषद और दूसरे का नाम होता है विधानसभा। तो इसमें लिखा है विधान परिषद जो है उच्च सदन होता है और विधानसभा क्या होता है, निचला सदन यानी कि लोअर हाउस होता है। अब इसमें लिखा है कि राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से किया गया है। तो गाइस कौन सा विधान परिषद का प्रावधान किस में है, आर्टिकल 171 में कहा गया है। तो वैसे क्या कहानी लिखी है इतनी बड़ी, तो हम पढ़ लेते हैं एक बार। तो राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के आर्टिकल 171 में किया गया। आर्टिकल 171 के अनुसार क्या है, राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के कुल जो सदस्य उसकी कितनी होनी चाहिए, 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए। परंतु किसी राज्य में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या किसी भी दशा में जो 40 से कम नहीं होनी चाहिए, यानी कि 40 से लेकर कहाँ तक होनी चाहिए, 1/3 ऑफ विधानसभा की सदस्य संख्या, मतलब इतनी होनी चाहिए। ठीक है, लिखा है वर्तमान में केवल 6 जो है आपके राज्यों में क्या है, विधान परिषद है। तो गाइस अब यहाँ पे देखिए वो 6 राज्य, अब आई होप आप लोग को ना ऐसे करके याद हो गया होगा। अब देखते हैं आप लोग को कितना याद हुआ। ठीक है, तो हमने क्या कहा था, 4 राज्य तो यहाँ पे ऐसे चिपके हुए थे, राइट, ये थे 4 राज्य, और 2 राज्य यहाँ पे थे। तो यहाँ पे हमें पता है महाराष्ट्र है, उसके नीचे यहाँ पे कर्नाटका है, यहाँ पे आपका है तेलंगाना, यहाँ है आंध्र प्रदेश, और यहाँ पे है यूपी, और यहाँ पे है बिहार। देखिए कितना आसान हो गया हमें याद रखना। तो आगे बढ़ते हैं। अब इसने लिखा है कि ये हो गया, यहाँ तक की कहानी हो गई। अब लिखा है 170 में विधानसभाओं की संरचना और 172 में राज्य में विधानमंडल की अवधि, और 173 में राज्य के विधानमंडल की सदस्यों की अर्हताएं यानी कि क्या योग्यता होनी चाहिए उसके बारे में लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है राज्य में दूसरा सदन की स्थापना या उसे रद्द करने से संबंधित कौन सही विधि है। मतलब इसने कहा दूसरा सदन मतलब विधान परिषद मान लेते हैं, उसकी स्थापना करनी है या उसको खत्म करना है, तो इसके लिए क्या सही है इन ऑप्शंस में ये देखते हैं। तो गाइस एक बार देख लेते हैं आंसर। तो इसका आंसर है सी, देखते हैं क्या, संबंधित राज्य की जो विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव और क्या है संसद से पारित विधि द्वारा। देखिए हमने पूरी कहानी देखी थी कि पहले जो है विधानसभा होती है ना गाइस, अगर यूपी है तो यूपी को चाहिए कि मुझे विधान परिषद चाहिए अपने राज्य में, तो विधानसभा क्या करती है, एक संकल्प लाती है। तो क्या होता है, संकल्प जो ला रही है तो उस पर क्या होता है, वोटिंग होती है। तो उसमें जो भी विधानसभा की सदस्य संख्या है उसका बहुमत चाहिए, और उपस्थित मत देने वालों के जो है कम से कम 2/3 बहुमत चाहिए हमें। ठीक है, तो जब ये पूरा संकल्प पारित हो जाता है तो हम इसे कहाँ भेजते हैं, संसद। तो संसद अब क्या करेगी कि उस यूपी में विधान परिषद का गठन करेगी, और संसद के पास ही शक्ति है कि वो उसको रद्द भी कर सकती है। देखिए संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव कर लिया हमने, प्रस्ताव पारित, अब कहाँ भेज दिया, संसद। तो संसद से जो है ये संसद से पारित विधि द्वारा क्या होती है, विधान परिषद का गठन हो जाता है या फिर उसको हटा दिया जाएगा। तो वैसे ये पूरी कहानी जो है ना इसमें लिखी हुई है, इसको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब हम देखिए यही लिखा है कि 2/3 बहुमत से पारित कर दे, तो फिर क्या है, विधि को संसद
विधि को संसद साधारण विधेयक की भांति जो है सामान्य बहुमत से जो है पारित कर सकती है। अब संसद का काम है कि वो भी पारित करेगी, लेकिन वो किससे? सामान्य बहुमत से, ना कि विशेष बहुमत से। ठीक है। अब आर्टिकल 169(3) के तहत क्या होगा? ऐसी विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए इस संविधान के संशोधन, मतलब देखिए हम यहाँ पे गए संविधान संशोधन नहीं कर रहे। जो आर्टिकल 368 के तहत जो संशोधन होता है, यानी कि संविधान में संशोधन होता है, वो हमने यहाँ पे नहीं किया है विधान परिषद के लिए। ठीक है, ये संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, क्या इसे हम संविधान संशोधन कहते हैं? तो नहीं गाइस, ये आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं है। फिर देखिए यहाँ पे लिखा निम्नलिखित में से किस विधायी सदन को समाप्त किया जा सकता है? तो गाइस किसको समाप्त किया जाता है? हर जगह विधान परिषद को समाप्त मतलब अगर राज्य को, यूपी को लगे कि भैया विधान परिषद का ऐसा कोई रोल नहीं है हमारे यहाँ, एक काम करते हैं कि एक संकल्प लाते हैं, पारित कराते हैं उसको खत्म करने के लिए, और संसद उसे खत्म कर देगी। तो गाइस यही है। लोकसभा का तो अपना हिसाब किताब है ही, लोकसभा नहीं, विधानसभा का तो अपना हिसाब किताब है ही, वो तो 5-5 साल में होती है। ठीक है, विधान परिषद को खत्म करने का तरीका है। तो इसमें लिखा भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन और उसकी समाप्ति की जाती है। तो लिखा है राज्य विधान सभा के तत्व संबंधी संकल्प पारित करने पर क्या है? संसद के द्वारा। ये पूरी कहानी हम पढ़ चुके हैं, व्याख्या इसमें है नहीं गाइस। चलिए अब लिखा है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है विधानसभा को विधान परिषद का सृजन करने का जो है प्रस्ताव पास करने की इजाजत मिली है? तो गाइस कौन सा अनुच्छेद है? आर्टिकल नंबर 169। तो जो प्रस्ताव पारित होता है वो आर्टिकल 169 के तहत होता है विधान परिषद के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंच जाते हैं हम लोग फटाफट। तो लिखा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत जो है विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की जाती है? तो अभी हमने देखा 169 संविधान आर्टिकल। तो इसमें लिखा है कि राज्य में विधान परिषद के सृजन हेतु संविधान के किस फिर वही अनुच्छेद की बात करी गई है 169। यस, अब तो याद हो गया होगा। अब लिखा है एक बड़ा क्वेश्चन है, वो काफ़ी आईएएस का क्वेश्चन है, ये आईएएस में आया हुआ है। तो भारत में किसी राज्य की विधान परिषद आकार में उस राज्य की विधानसभा के आधे से अधिक बड़ी हो सकती है? नहीं गाइस, हमने क्या देखा कि जो विधानसभा की मैक्सिमम सदस्य संख्या है वो कितनी होगी? 1/3 किसके? उसी राज्य की विधानसभा के सदस्य संख्या की, राइट। तो ये पहला वाला तो हो गया गलत। ये कह रहा है आधे से अधिक, यानी कि 50% से ज़्यादा, यानी कि 1/2 से ज़्यादा तो नहीं, 1/3 तक होगी, 33%, ना कि 50। अब लिखा है किसी राज्य का राज्यपाल उस राज्य के विधान परिषद के सभापति को नाम निर्देशित करता है। ओके, तो गाइस यहाँ पे देखिए ये भी गलत, पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है, राइट। चलिए तो पहला समझते हैं। तो मिनिमम कितने लोग होंगे, इतने, मैक्सिमम कितने होंगे गाइस विधान परिषद में? 1/3 किसकी? जो विधानसभा की, उसी राज्य की जो विधानसभा है उसके सदस्य के 1/3। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें लिखा है कि आर्टिकल 182 के अनुसार विधान परिषद के सभापति और उपसभापति का निर्वाचन विधान परिषद द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो जो सभापति उपसभापति उसका निर्वाचन कौन करता है? विधान परिषद। और यहाँ क्या लिखा है? किसी राज्य की का राज्यपाल उस जो राज्य की विधान परिषद है उसके सभापति को नाम निर्देशित करता है। मतलब क्या राज्यपाल उसका नाम निर्देशित करता है? नहीं गाइस, विधानसभा खुद से लाती है किसको? सभापति और उपसभापति को। तो गाइस यहाँ पे करते हैं ना इस वीडियो को एंड, काफ़ी बड़ी हो गई है वीडियो। तो अब हम क्या करेंगे ना, नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। तब तक के लिए गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को करिएगा लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आपको अच्छा लगा हो तो। चलिए, और अच्छा नहीं लगा हो तो गाइस कोई बात नहीं, आपको अच्छा लग जाएगा एक दिन। ठीक है, तो और कोई आपको सजेशन देना हो तो बिल्कुल बताइएगा कि मैम ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, वैसे नहीं, वैसे होना चाहिए। तो हम जो है अपनी तरफ से चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो गाइस यहाँ पे इस वीडियो को करते हैं एंड, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, आगे के पार्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।